बोलो देवादिदेव मूल नायक श्री अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, शांति कुंज श्री अरनाथ भगवान की, गुना के सभी जिनालयों में विराजमान मूल नायक भगवंतों की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। मुनि जनों के वाणी सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। धन्य है हम सब का पुण्य जो प्रतिदिन निर्ग्रंथ साधुओं के दर्शन करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आज पुनः ऐसे महान संतों के चरणों में बैठकर इस मनुष्य पर्याय के इन क्षणों को सार्थक बनाते हैं, जिनका एक एक क्षण निर्ग्रंथ साधुओं के समागम में प्राप्त होता है, वह धन्य होता है। अन्य मतावलंबियों ने भी कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी आदि संगत कीजे साधु की, मिटे कोटि अपराध, मिटे कोटि अपराध। हम सौभाग्यशाली हैं कि इन दिनों महाराज श्री का समागम प्राप्त करके कर्मों को काटने का उपक्रम कर रहे हैं, और जो अनंत कर्मों का क्षय करने का उपक्रम है वह होगा सिद्धों की आराधना से। ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अनुष्ठान पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में आचार्य भगवंत के चिर आशीर्वाद से एवं देवलोक में विराजमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का नाम लेते हुए, क्योंकि जिनका नाम भाव सहित लिया जाता है वे वहीं से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे क्रम 8 तारीख से 16 तारीख तक गौशाला में करने का सौभाग्य, बैठने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। 17 तारीख को पिच्छिका परिवर्तन का भव्य आयोजन हम गौशाला में ही पिच्छिका परिवर्तन के कार्यक्रम को संपन्न करने का कार्यक्रम करेंगे। 18 और 19 तारीख को गुना का वार्षिक रथोत्सव समारोह बहुत अच्छी तैयारी के साथ संपन्न होगा। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन इस समय हो रहा है गुरुदेव के सामने, चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करने का। ये जो कार्य हो रहा है इसकी पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। कहाँ है भैया संजीव जी, और कहाँ है आपकी जो मुकुट माला पूरी सामग्री आई है उसको लाइएगा, क्योंकि बहुत देश की राजधानी दिल्ली जाकर के हमारे सहयोगी गण संजीव जी, सुनील जी बहुत अच्छी मुकुट मालाओं को लाए हैं, लेकिन ये तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद इन्हें नहीं मिलेगा। भले ही अचेतन हो, लेकिन अचेतन में भी चेतनता यदि फूंकी जाती है तो मंत्रों के माध्यम से फूंकी जाती है। महाराज श्री से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने दोनों हाथों से इन मस्तक पर लगने वाले, गले में पहनने वाली मालाओं को आशीषित करें, ताकि ये वास्तव में इस भव में नहीं अगले भव में जो इनको पहने वास्तव में इंद्राणी बन जाए। ऐसी पवित्र भावना को लेकर संजीव जी एक श्रीफल दें, उनको सुनील जी को दें, और आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भाई प्रदीप जी और श्रीमती पद्मा जी को, कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन करने का यहाँ पर आए, क्योंकि आपने 11,000 रुपये की राशि इस महाअनुष्ठान में द्रव्य दान के लिए देने की घोषणा की है। कृपया दोनों पधारें, पधार कर महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती राखी जी
और सोनाली जी, कृपया आप भी पधारें और पधार कर, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में आप सबकी अहम भूमिका रहने वाली है। संजय भैया पधारें और हमारे संजय भैया पहुँचें। बहुत सारे एक एक व्यक्ति एक एक मोती की मालाओं से पूरी माला बनती है। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा वह कार्यक्रम आनंद संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए मन बनाइएगा और सभी के सहयोग से हम यह कार्यक्रम संपन्न करने के लिए जा रहे हैं। और दूर से ही हाथों का श्रीफल बना करके महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। 11,000 रुपये की राशि आपने द्रव्य दान में दी है और भी बहुत सारे लोगों ने द्रव्य दान की भावनाएं भाई हैं। और 1008 श्रीफल हमारे ज्ञानी चंद जी, अशोक कुमार जी, डुंगासरा परिवार ने देने के लिए पूरे पैसे लेकर आ गए। हमने कहा अभी पैसे रखो, अभी सामान आने दो। ऐसी बहुत सारी लोगों की भावना है कि उनका द्रव्य उस अनुष्ठान में चढ़ना चाहिए। हाँ जी, दीप से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा समय की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। श्रीपाल जी, आप बैठे क्यों रहते हो? आपका तो पूरा अनुष्ठान ही है। आइएगा, अगर मैना सुंदरी हो तो वह भी आ जाएं और आकर के शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजू भाई वारदाना, श्रीमती सिमरन जी, जोरदार तालियां बजाइए। मैना सुंदरी श्रीपाल बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। अभी बहुत सारे पात्र बनना शेष है। यदि आपका भी मन बनता हो तो कृपया बनने का माहौल और मन बनाइएगा, क्योंकि सौधर्मेंद्र, सुनील कुमार जी इंदौर, पंकज कुमार जी परवाह वाले, श्रीपाल मैना सुंदरी, राजू भाई वारदाना और कुबेर बनने का सौभाग्य श्री सुगन चंद जी डॉक्टर साहब का परिवार, ध्वजारोहण करता श्री मोतीलाल जी, हरीश कुमार जी दूधई वाले और महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य बालचंद जी, राजकुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, समस्त करौत परिवार को प्राप्त हुआ है। भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य श्री रतनलाल जी, सुरेश चंद जी, सचिन कुमार जी, दर्श जैन, जैन कलेक्शन परिवार को प्राप्त हुआ है। बाहुबली बनने का सौभाग्य मनोज कुमार जी, मनोज कटपीस परिवार को प्राप्त हुआ है। कृपया भी यहाँ पर हों तो आकर के श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत सारे पात्र अभी बनना शेष है और कल बांस पूज्य जिनालय में जो चांदी की वेदिका तैयार हो रही है, उनके मुख्य पात्रों का चयन कल ठीक 8:30 बजे से 8:15 बजे से ही वहाँ पर होगा। समय सागर जी की जो कक्षा है वह 7:15 बजे से प्रारंभ होकर 7:45 बजे तक चलेगी। इसके बाद महाराज श्री के सानिध्य में वह कार्यक्रम होगा। आहारचर्या कल की बांस पूज्य जिनालय पर ही संपन्न होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आज पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। ग्रंथराज पुरुषार्थ द्वीपाय श्रावकाचार में दूसरे व्रत का व्याख्यान चल रहे हैं। सत्य व्रत की चर्चा चल रही है। दूसरे लोग सत्यनारायण की कथा मांझते हैं। जैन शास्त्रों में सच्चम को भैवम, सत्य ही भगवान है। क्या बोल गया? सच्चम को भैवम, सत्य ही भगवान है। इसलिए मन, वाणी और व्यवहार में सत्य को स्थापित करना ही सत्यनारायण कहलाता है। मन में, वाणी में और व्यवहार में सत्य को स्थापित करने का नाम ही सत्यनारायण कहलाता है, भगवान कहलाता है। वस्तुतः सत्य आकाश से भी बड़ा है, सत्य पृथ्वी से भी भारी है।
सत्य की महिमा वचनातीत है। लोग सत्य धर्म की वैल्यू नहीं समझते हैं, कीमत नहीं समझते हैं, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। शास्त्र में महिमा गाई है कि जिसके जीवन में सत्य पूरी तरह से आ जाता है उसको वाकई में नारायण भगवान बनने में देरी नहीं लगती है। सत्य से ही नारायण बनते हैं, भगवान बनते हैं। लोक व्यवहार में अलग टाइप से कहा जाता है, मौन रहो तो मूर्ख कहते, बोलो तो बाचाल, और नहीं बोलो तो गूंगा कहते। ये जीवन दुनिया का हाल। मौन रहो तो मूर्ख कहते और बोलो तो बाचाल, और नहीं बोलो तो गूंगा कहते। ये दुनिया का हाल। लेकिन धर्म इससे ठीक विपरीत है। मौन को वचन गुप्ती कहा गया है और परोपकार के लिए बोलना सत्य धर्म कहा गया है, और हित मित प्रिय बोलना भाषा समिति कहा गया है। यहाँ तो बहुत महिमा है। केवल वचनों के बल पर व्यक्ति अपने जितने भी अनुष्ठान हैं उन सब को केवल वचनों के बल पर सफल करता है। देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है, इन सबको सफल करने की क्षमता सत्य वचनों में है। यदि कोई व्यक्ति षड आवश्यक करता हो, 12 तप तपता हो, 11 प्रतिमा पालता हो, 28 मूल गुण का पालन करता हो, 22 परिचय सहन करता हो, और वो कहे भी कि हम सारे गुणों का पालन करते हैं, बस एक ही कमी है हम में कि हम झूठ बोलते हैं। अब आप बोलो, उसके वचनों पर कोई विश्वास करेगा कि वो 12 व्रत पालता होगा, 12 तप करता होगा, षडावश्यक करता होगा, 22 परिचय सहता होगा, उसके अंदर सारे गुण हैं। यदि उसने एक ही शब्द बोल दिया अंत में कि मैं बस झूठ बोलता हूँ, इसका मतलब है मैंने जो जो बोला है वो सब झूठ है। सारे व्रतों पर, सारे संयम पर पानी फिर जाता है यदि व्यक्ति मात्र झूठ बोलता है, बाकी कर्तव्य सारे करता है। झूठ बोलने वाले का माता भी विश्वास नहीं करती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए ये तो सत्य है, वास्तविकता है कि व्यक्ति कितने मायावी हो, कैसा भी मायावी हो, कैसे ही झूठ बोलने वाला हो, कुशलता से, सफाई से, लेकिन आपके अंदर के जो विचार हैं वो तो किसी न किसी वातायन से झांक ही लेते हैं। आपके जो अभिप्राय हैं वो किसी इंद्रिय के द्वारा, किसी न किसी अंगोपांग के द्वारा अभिव्यक्त हो जाते हैं। आप देखना, जो व्यक्ति सत्य बोल रहा होगा वो आपसे आंख से आंख मिलाकर बात करेगा, और जो व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा होगा वो आपसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करेगा। वो आपके चेहरे को देखेगा, दूसरे अंग पांगों को देखेगा, यहाँ वहाँ देखेगा, आंख से आंख मिला करके तो झूठ नहीं बोल सकता। पहचान कर लेना आप यदि किसी व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही कह रहा है या इसमें कुछ दुराव छिपाव है, 19-20 है, आप बस उसकी आंखें पढ़ लेना। कैसे ही बलशाली हो, शरीर शारीरिक बल रखता हो, धन बल रखता हो, विद्या बल रखता हो, संयम का बल रखता हो, किसी भी प्रकार का बल रखता हो, लेकिन यदि झूठ बोल रहा है तो उसके पास आंखों से आंखें मिलाने की ताकत तो नहीं रहती है। और सत्य बोलने के वाले व्यक्ति के पास कई हाथियों का बल होता है। सत्यवादी ही बलशाली होता है, सत्यवादी ही वाकई में धर्मात्मा होता है।
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। वस्तुतः सत्यवादी के साथ ही परमात्मा होते हैं, झूठ बोलने वाले का कोई साथी नहीं होता है, माँ भी उसके साथ नहीं होती है, व्यक्ति कोई मित्र नहीं होता है झूठ बोलने वाले का। वास्तव में झूठ तो सत्य की वैसाखियों पर ही चलता है, प्योर झूठ कभी कहीं चल ही नहीं सकता। आप देख लेना, लोक व्यवहार में देख लो, चाहे धर्म के क्षेत्र में देख लो, कहीं पर भी देख लो, प्योर झूठ कहीं नहीं चल सकता। जब उसको सत्य की ड्रेस पहना दी जाती है, जब उसे सत्य का एड्रेस दे दिया जाता है, तब झूठ चलता है मार्केट में। अन्यथा सत्य अपनी ड्रेस पहन करके अपने एड्रेस के साथ नहीं चल सकता है। समझ में आ रहा? हाँ, ये पक्का है, झूठ अपनी ड्रेस और अपने एड्रेस को लेकर नहीं चल सकता है। वो सत्य का ड्रेस और एड्रेस लेता है तब चलता है। तो यहाँ पर हमारा असत्य ही हमारी आँखों के तेज को हर लेता है। हम झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो हमारा आँखों का तेज नहीं बचता है, अपने आप उड़ जाता है, अपने आप हमारी एनर्जी गायब हो जाती है, अपने आप हमारा ओज, हमारा धर्म, हमारा पुण्य गायब हो जाता झूठ के साथ साथ। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अपने यहाँ पर अच्छा एक कुंभ का मेला लगवाया। कुंभ का मेला लगवाया तो उसमें हर तरह की दुकानें आई, अनेक तरह के खेल खिलौने के सामान आए, खाने पीने की दुकानें भी आई, मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे साधन वहाँ पर आए हुए थे। वे इस शर्त पर आए हुए थे कि राजा ने कहा था कि जिसका जो सामान नहीं बिकेगा वो मैं खरीद लेऊंगा, आप सब लोग आइए। तब लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, सामान खूब ले चलो, जो नहीं बिकेगा राजा तो ले ही लेगा। तो हुआ ऐसा कि कुंभ का मेला भरा, खूब अच्छी जनता दसों दिशाओं से आई, सबने खूब खरीदी बिक्री की। उसमें एक मूर्तिकार भी आया हुआ था, तो उसकी सारी मूर्तियां बिक गई, एक शनिचर की मूर्ति बची। लोगों ने उसे नहीं खरीदा, तो उसने राजा से कहा, राजा साहब मेरी ये मूर्ति बची है। राजा ने कहा ठीक है भाई, ले आओ, रख दो मेरे रनवास में। आपकी बच गई है तो मैं खरीद लूँ, मैंने वचन दिया था कि भाई जो भी नहीं बिकेगा सामान मैं खरीद लूँगा। रख ली, राजा ने शनिचर की मूर्ति खरीद ली। अब एक बार क्या हुआ कि राजा सो रहा था तो उसने क्या देखा, अचानक देखता है मेरे राजमहलों में से एक सुंदर युवती निकल करके बाहर जा रही है। राजा ने पूछा कौन हो? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अब राजमहल कर छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि आपने शनिचर की मूर्ति अपने यहाँ रख ली है। राजा ने कहा ठीक है जाओ। फिर थोड़ी देर में देखा उसने कि दूसरा एक बहुत सुंदर पुरुष राजमहल से निकल करके बाहर जा रहा है। राजा ने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं यश हूँ, आपके राजमहलों को आपको छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि आपने शनिचर की मूर्ति खरीद ली है। राजा ने कहा जाओ। ऐसी क्रम से वो देखता है कि एक के बाद एक सुख है, शांति है और सारे गुण चले गए।
सब कुछ चला गया। राजा ने चिंता नहीं की, उसने कहा कोई बात नहीं, जाओ, मैंने तो वचन दिया था इसलिए खरीद ली शनिचर की मूर्ति। अंत में देखता है एक और सुंदर राजकुमार जैसा पुरुष राजमहलों से निकल करके बाहर जा रहा है। राजा ने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम सत्य है और मैं अब राजमहलों को और आपको छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि आपने शनिचर की मूर्ति खरीद ली है। राजा ने कहा खबरदार, तुम नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए शनिचर की मूर्ति खरीदी है। तो सत्य ने कहा हाँ बात तो सही है, मेरी रक्षा के लिए राजा ने शनिचर की मूर्ति खरीदी और मैं ही जाऊं तो ये तो अन्याय हो जाएगा। तो सत्य जैसे ही लौटा तो जितने भी गुण चले गए थे, धर्म चले गए थे, वे सारे वापिस आ गए कि नहीं नहीं, हम भी नहीं जा सकते, जहां सत्य रहेगा वहां हम सब रहेंगे। तो बंधुओं, ये कहानी है लेकिन है वास्तविकता। जहाँ सत्य होता है वहाँ सारे गुण होते हैं, वहाँ सारे धर्म होते हैं, वहाँ पर सारी योग्यताएं, अनुकूलताएं, सहयोगी साथी संगी रहते हैं। जहाँ से सत्य निकल जाता है वहाँ सब चला जाता है। जब तक सत्य है तभी तक धर्म है। जितने अंशों में सत्य है उतने अंशों में धर्म है। जिस दिन सत्य का अभाव हो जाएगा उस दिन अग्नि का भी अभाव हो जाएगा, धर्म का अभाव हो जाएगा, धर्मात्माओं का अभाव हो जाएगा, सुख शांति का अभाव हो जाएगा। सत्य के बल पर ही सारे लोग व्यवहार चल रहे हैं। सत्य के बल पर ही मित्रता चलती है, सत्य के बल पर ही रिश्तेदारी चलती है, सत्य के बल पर ही व्यक्ति सर्विस करता है, बिजनेस करता है। लोक के सारे कामों, परलोक के सारे काम सत्य के बल पर चलते हैं। जिस दिन सत्य उठ जाएगा उस दिन एक बिल्कुल जैसे जंगल होता है, बियाबान जंगल, केवल मांसाहारी जानवर रहते हैं, उनको एक दूसरे पर किसी को विश्वास नहीं रहता है। ऐसी स्थिति यहाँ लोक में हो जाएगी, नगर में, शहर में हो जाएगी। जब सत्य उठ जाएगा कोई किसी का विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी से मित्रता नहीं करेगा, कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं करेगा, कोई किसी के साथ व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सब झूठ है। जैसी सत्य का भाव होगा तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। समझ लो कि छठा काल आ जाएगा, बिल्कुल यहीं मध्यलोक में नरक बन जाएगा। सत्य की महिमा है, उसके बल पर ही वचन सिद्धि होती है, वचन रिद्धि होती है, वचन गुप्ति होती है, भाषा समिति होती है, सत्य धर्म होता है, सब कुछ होता है सत्य के बल पर होता है। इसलिए कोई कुछ भी कहे, आप सत्य पर अटल रहिए। सत्य, एक दिन कहा था मैंने, सत्य कभी मृत नहीं होता है। सत्य फांसी पर झूलने के बाद भी सत्य सत्य ही रहता है और असत्य सिंहासन पर बैठ जाने के बाद भी असत्य असत्य ही रहता है। चिंता नहीं करना, घबराना नहीं कि असत्य सिंहासन पर बैठ गया है। इस वचन पर विश्वास रखना कि सत्य में हो जयते नानृतम विजयत्वंत में सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं। जैसे जल से रहित नदी की शोभा नहीं होती है, वैसे ही सत्य से रहित मनुष्य की कोई शोभा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं, आदर नहीं, सम्मान नहीं। कितने ही बड़े पद पर कोई बैठा हो लेकिन लोगों को पता चल जाए कि ये झूठ बोलता है तो वो उसका सम्मान करना, आदर करना बिल्कुल छोड़ देंगे, विनय करना छोड़ देंगे, विश्वास करना छोड़ देंगे। किसी भी पद पर बैठा हो, कोई भी हो, जब तक ये सत्य है तभी तक उस व्यक्ति की पूजा है, तभी तक उसका आदर और सम्मान है, उसके अभाव में नहीं होता है। एक बार बोल दिया या आपने झूठ तो सैकड़ों बार सत्य बोला हो, हजारों साल सत्य बोला हो, तब उसको भी सारे के सारे सत्य को असत्य कर देता है। एक बार का बोला गया झूठ, असत्य, हजारों वर्ष तक बोले गए सत्य को भी असत्य कर देता। क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि जे झूठ बोला है इसका मतलब इसके पहले भी जो इसने बोला है वो भी सब झूठ होगा। विश्वास उड़ जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि जो व्यक्ति झूठ का दुराग्रह करता है,
उसका इस संसार में दीर्घ काल तक अपयश होता है और दीर्घ काल तक दुर्गति होती है। याद हो गया? जो व्यक्ति झूठ का दुराग्रह करता है उसका दीर्घ काल तक संसार में अपयश होता है और उसको दीर्घ काल तक दुर्गति में रहना पड़ता है। ये पक्का है। इसलिए आज आप पुण्य का उदय है तो झूठ बोल करके सक्सेस हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, व्यक्ति पाप करने में भी सफल होता है तो पुण्य के उदय से, व्यक्ति कषाय करने में सफल होता है तो पुण्य के उदय से, व्यक्ति विषय भोगने में सफल होता है तो पुण्य के उदय से। पाप के उदय में तो व्यक्ति पुण्य भी नहीं कर पाता है, पाप की तो दूर की बात है। पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। जैसे पैसा पैसे को कमाता है वैसे ही पुण्य पुण्य को कमाता है, पाप पुण्य को नहीं कमाता है। पुण्य से आप पाप कमा सकते हैं लेकिन पाप से पुण्य नहीं कमा सकते हैं। इसलिए सत्य पर आस्था रखिए। व्यक्ति कब झूठ बोलता है? जब उसके अंदर कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि आती है। मैं इस चीज़ का करता हूँ ऐसा हम जब रखता है तो उस कर्तृत्व को बनाए रखने के लिए फिर वो झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि उसे अपना अहम दिखता है, प्रेस्टीज पॉइंट दिखता है, इज्जत का सवाल दिखता है, उसे सत्य नहीं दिखता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुराण ग्रंथों को पढ़ोगे, प्रथमान योग को पढ़ोगे तो आपको इस बात का मालूम चल जाएगा कि जैसे अभी अष्टांगिक में आपको हो सकता है श्रीपाल चरित्र या इसके माध्यम से सुनाया जाए सीरियल, उसमें मैना सुंदरी के पिता ने कितनी ताकत लगाई कि मैना सुंदरी को मुझे कष्ट में डालना है। ये बहुत अहंकारिणी है, ये बहुत अपना अपना धर्म बताती है, मेरे पालन पोषण को नहीं मानती है, मेरे कर्तृत्व को कुछ भी नहीं मानती है। मैं देखता हूँ इसकी शादी ऐसे लड़के राजकुमार से करूँगा कि जिंदगी भर रोएगी, तब पता चलेगा कि इसका धर्म का साथ देता है कि मैंने इसका कुछ किया है। कौड़ीपति के साथ शादी करने के बाद भी उसके पास सत्य था तो उसने उसको कामदेव के समान सुंदर कर लिया था। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहां पर कर्तृत्व बुद्धि को कोई स्थान नहीं मिलता है। पहले भी बताया कि हनुमान जी विमान से नीचे गिर गए बाल्यावस्था में, तो तत्काल का सद्योजात प्रसूत बालक था, लेकिन गिरने के बाद भी शिला तो चूर चूर हो गई, हनुमान जी का कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी वज्र सब नारा संगनन की धारी कामदेव पद की धारी थी, उनका कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत प्रथमान योग में हैं जहाँ पर कर्तृत्व बुद्धि के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि में आकर के झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी चीज़ का भोक्ता बनने के लिए भी झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि खाने वाले का नाम दाने दाने में होता है। सब कुछ निश्चित है आपके लिए, जो भी भाग्य में जितना नसीब में है, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन इस रिकॉर्ड को आप तोड़ करके नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा उस व्यक्ति को मिलता है जो गुरु और प्रभु का नाम जपते रहता है। गुरु और प्रभु का नाम जपने वाले को समय से पहले भी मिलता है और किस्मत से ज़्यादा भी मिलता है। इसके अलावा असत्य के बल पर आप चाहें कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि जमा करके चाहें कि मैं समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा प्राप्त कर लूँ, तो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा ना हुआ है ना होगा। एक बात और ध्यान रखना कि यदि आप झूठ को, अज्ञानियों का बल होता है झूठ, अज्ञानियों का हथियार होता है झूठ, लेकिन ज्ञानियों का बल होता है सत्य, ज्ञानियों का हथियार होता है सत्य। और वे झूठ बोल करके अज्ञानी अगले जन्म में वाणी संबंधी दुर्गुणों को प्राप्त होते हैं। कोई तुतलाते हैं, कोई हकलाते हैं, कोई बोल नहीं पाते हैं, कोई और दुर्गतियों में चले जाते हैं।
जितने भी मुख संबंधी वाणी संबंधी रोग हैं ये उस असत्य का फल है। पिछले जन्मों में झूठ बोला होगा, किसी की निंदा की होगी, चुगली की होगी और कटक कठोर शब्द बोले होंगे, इसकी वजह से ये वाणी संबंधी दुर्गुण प्राप्त हुए। यदि ये अभिशाप नहीं प्राप्त करना है, नहीं झेलना है, तो सत्य को अपना संबल बनाओ, इसके बल पर ही विजय मिलेगी आपको। और जैसे कि कहा था कि जिह्वा पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, पर जिह्वा के द्वारा लगी चोट चिरकाल में भी ठीक नहीं होती है। इसलिए आप अपनी जिह्वा के द्वारा किसी को चोट ना पहुंचाएं, हो सके तो उसके घाव को भरने की कोशिश करें। शब्दों में घाव भरने की ताकत भी है, इसलिए उसके द्वारा आप घाव को तो भरें पर घाव नहीं करें। क्योंकि आपको पहले एक सूत्र दिया गया है कि वाणी को वीणा बनाए बाण नहीं। असत्य के पैर नहीं होते हैं, अनीति की जड़ नहीं होती है। असत्य के क्या मतलब? पैर नहीं होते मतलब असत्य चल ही नहीं सकता यदि वो सत्य का जामा ना पहने तो। अकेला असत्य, प्योर असत्य चल ही नहीं सकता। एक मिनट नहीं, एक कदम नहीं, वो तो सत्य की बैसाखी पर चलता है, सत्य का ड्रेस और एड्रेस लेकर के ही चलता है। और अनीति की जड़ नहीं होती है। बिना फाउंडेशन का मकान कितनी देर टिकेगा बताओ? जैसे बिना जड़ का, बिना नींव का महल नहीं टिकता है, बिना जड़ का वृक्ष नहीं टिकता है, वैसे ही अनीति भी ज़्यादा देर नहीं चलती है। झूठ बोलना भी अन्याय भी है, अनीति भी है। और साथ में ज्ञानाड़ा में सवचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि इसका परिणाम कितना भयंकर है असत्य का। प्राप्नुवन्ति अति घोरेषु रौरवादिषु संभवम त्र्यक्ष्वत निगोदेशु मृषा वाक्येन देहिना। झूठ बोलने से व्यक्ति नरक, सारे नरकों की यात्रा करता है, सारी पशु गतियों को 66 लाख योनियों को प्राप्त होता है और निगोद में भी जाता है। इतना भयंकर परिणाम है झूठ बोलने का। सामान्य सजा नहीं है, छोटी मोटी सजा नहीं है, बहुत दीर्घ काल की सजा है। और ये तो आपको पहले सुना ही दिया गया है कि बस झूठ शेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। एकमात्र असत्य बोल करके सप्तम नरक गया, 33 सागर की आयु लेकर के उत्कृष्ट पाप के फल को प्राप्त हुआ। बाकी दूसरे पाप उसने नहीं किए थे, एक ही पाप किया ये भयानक कि असत्य बोला। अजैर्यष्टव्यम का अर्थ कर दिया बकरों से हवन करना चाहिए। फिर लिखते हैं कि यदि आप किसी हरे भरे जंगल को आग से जला दो तो वो कुछ समय बाद हरा भरा हो जाएगा, बरसात आएगी पुनः हरा भरा हो जाएगा। लेकिन आप अपनी वाणी रूपी अग्नि से किसी के हृदय को जला दोगे तो चिरकाल तक भी हरा भरा नहीं होगा। वाणी भी जलाती है, अग्नि का काम करती है, लेकिन वाणी रूपी अग्नि से जला हुआ व्यक्ति चिरकाल तक भी हरा भरा नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता है, मित्रता को प्राप्त नहीं होता है। संख्यात असंख्यात अनंत जन्मों तक वैर बदला लेता रहता है, वैर भंजाता रहता है। अंधों के अंधे होते हैं, इतनी तो कह दिया था द्रौपदी ने, महाभारत हो गया था। एक ही लाइन में, एक ही शब्द में इतनी ताकत है कि व्यक्ति के माने संख्यात असंख्यात लोगों का नरसंहार भी हो सकता है। यस और नो इतना बोला, इतने में भी बहुत ताकत है। आप ये नहीं समझना कि पूरा व्याख्यान देने से ही काम होता है। किसी विषय में यस कह दो, बस अब हो गया काम। यदि वो सत्य है तो उससे ही कमाल हो जाएगा, स्वर्ग और मोक्ष हो जाएगा। और नो कह दिया और वो असत्य है तो उससे भी काम होता है। आप लोग बताइए, परीक्षा होती है,
परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें हाँ और ना में उत्तर देने होते हैं। बोलिए नंबर मिलते कि नहीं मिलते हैं? सही है तो पूरे नंबर मिलते हैं, गलत है तो पूरे कट जाते हैं। इसी तरह से आप ये ना समझे कि महाराज जी आपने नियम दिया था, हमें कायसर तो कराया ही नहीं, हमने तो हाँ कह दिया था, खाली हमने थोड़ी कायसर किया था। नहीं, अपने सिर हिला दिया या हाँ कह दिया है, आपका नियम हो गया, संकल्प हो गया है, प्रतिज्ञा हो गई है। अब इससे मुकरोगे तो इसका पाप का फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। आप ये ना समझे नहीं महाराज जी का असर नहीं किया था, हमने तो केवल ऐसी सिर हिला दिया था। इस सिर हिलाने का सामान्य महत्व नहीं है, बहुत महत्व है। बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज़ होती है, फेस रीडिंग भी कोई चीज़ होती है, साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है। इनका महत्व होता अपने अपने स्थान पर। केवल वाणी ही नहीं बोलती है, बॉडी भी बोलती है। केवल वाणी ही नहीं बोलती है, चेहरा भी बोलता है। केवल वाणी ही नहीं बोलती है, अभिप्राय भी बोलता है। आपने किस अभिप्राय से क्या काम किया है, सारा खेल तो मोक्ष मार्ग उस पर टिका है। मुनि बनना महत्वपूर्ण नहीं है, नग्न होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हमारा लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य से हम मुनि बने, साधु बने, धर्मात्मा बने, वेश धारण किया है, उस अभिप्राय का महत्व है। इसलिए ये सत्य है, इसको आप समझें। सत्य अभी कहना आकाश से भी विशाल है। शील के 18,000 भेद होते हैं। कैसे बनते हैं? उसमें 5 इंद्रियां भी आती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि की हिंसा करना भी शील से चलायमान बना जाता है। यदि इनकी रक्षा नहीं कर रहा है तो, और बिकथा गाँव से नहीं बच रहा तो शील से चलायमान हो रहा है। 4 कसाय कर रहा तो शील से चलायमान हो रहा, 5 पाप कर रहा तो शील से चलायमान हो रहा है। 10 धर्मों का पालन नहीं कर रहा है तो शील से चलायमान हो रहा है। शील का बहुत विस्तृत अर्थ है। इसलिए 13वें गुण स्थान में पूर्णता होती है शील के 18,000 वेदों की, और 84 लाख उत्तर गुणों की पूर्णता होती है बंधुओं। इसलिए जिसने व्यक्ति ने मनुष्य पर्याय को पाकर के सत्य को छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा से चलायमान हो गया, वो जीव 4 गति 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में सत्य धर्म को प्राप्त नहीं कर सकेगा। एक एक लाइन को गंभीरता से ध्यान से सुनो। ये प्राचीन ऋषि मुनियों के जीवंत सूत्र हैं, अनुभूत सूत्र हैं, ये ब्रह्म वाक्य हैं, ये सुभाषित हैं, ये सूक्तियाँ, ये कहना चाहिए जीवन में 4 चांद लगाने वाली चीज़ें हैं। व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करने वाली चीज़ है। आपकी साधना में, धर्म ध्यान में जान डाल देने वाली चीज़ें हैं। इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनो। संसार में देखा जाता है कि लोग बाग चांडाल को पास में रखना पसंद करते हैं, मांसाहारी जानवर को भी कदाचित पास में रख लेंगे। जो शेर हैं, सियार हैं, बाघ हैं, रीछ हैं, सुअर हैं इत्यादि को भी तो कदाचित पास में और साथ में रख लेंगे, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पास में नहीं रखना चाहता कोई भी। झूठ बोले वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, पसंद नहीं करता, मित्रता नहीं करता, रिश्तेदारी नहीं करता, व्यापार नहीं करता है, और तो और उसे मनुष्य भी नहीं कहना चाहता है। वो मनुष्य का वेश धारण किए हुए झूठा आदमी मनुष्य भी नहीं है। मनुष्यता सत्य से आती है। और साथ में कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों का अपने शब्दों से अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अवहेलना करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, उससे वो ऐसे कर्मों का बंद कर लेते हैं कि करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी वे नष्ट नहीं होते। गाथा सुनाऊं? पर परिभव परिवादात आत्मोत्कर्षाच्च बद्धते कर्म नीचर गौतम प्रतिभव मनेक भव कोटि दुर्मोचम।
अनेक करोड़ों जन्मों में तपस्या करने पर भी वे कर्म नष्ट नहीं होते हैं जिन कर्मों को निंदा करके बांध लिया जाता है, झूठ बोल करके बांध लिया जाता है, दूसरों का अनादर तिरस्कार अपमान करके बांध लिया जाता है। इसलिए ऐसे कर्मों को मत बांधो बंधुओं, ये वाणी आपको वरदान के रूप में मिली, ऐसे अभिशाप मत बनाओ। इसका सदुपयोग करो। इसका यदि आप चाहो तो सदुपयोग करके अगले ऐसा पुण्य संचय कर सकते हो कि अगले जन्म में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा तो दिव्य ध्वनि खिरेगी बंधु। इतनी महिमा भी है इसकी। आपके पास धन नहीं है परोपकार करने के लिए, कोई बात नहीं, आप तन भी समय नहीं दे सकते हो, शरीर में शक्ति नहीं है परोपकार करने के लिए, कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है परोपकार करने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहो तो केवल शब्दों के द्वारा भी बहुत सारा परोपकार करके पुण्य कमा सकते हो, अपने संसार को घटा सकते हो। ये चीज़ दुर्लभ आपके पास है। लेकिन व्यक्ति धन देकर तो उपकार करने नहीं चाहता, समय देकर तो उपकार करने नहीं चाहता, शारीरिक शक्ति लगा करके तो उपकार करना नहीं चाहता। यहाँ तक कि इतना दरिद्री हो गया है, गरीब हो गया, बेचारा हो गया है कि वो शब्दों के द्वारा भी उपकार नहीं करना चाहता है। जिसने मीठी वाणी बोल करके सामने वाले से बात की है उसने कौन सा उपकार नहीं किया है। आचार्य कहते उसने बहुत उपकार किया। और एक बात ध्यान रखना, ज्ञानहीनो विवेकी च लोके मोड़ो निगद्यते अपृष्टोपि स्वयं ब्रूते सातु मूर्ख शिरोमणि। लोक में जिसके पास ज्ञान और विवेक नहीं होता है वो मूर्ख माना जाता है। ध्यान से सुनना, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है तो मूर्ख है, और जो बिना पूछे बोलता है वो मूर्ख शिरोमणि है। इसलिए कभी भी हो बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। बिना पूछे बोले गए व्यक्ति का अनादर होता है, उसकी सलाह की कोई वैल्यू नहीं होती, केयर नहीं होती है। इसलिए ऐसे स्थान पर सलाह नहीं देनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। दो लोगों के बीच में तो बहुत सोच समझ करके ही बोलना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, एकता सकलम पापम असत्य उत्थित ततोन्यतः साम्यमेव वदन्त्यार्याः तुलायाम धृतयोस्तयोः। तराजू के एक पलड़े पर 4 पाप रख दिए जाएं और दूसरी ओर असत्य पाप को रख दिया जाए तो कहते दोनों का वजन बराबर होगा। मतलब एक 4 पाप के बराबर है अकेला असत्य पाप। इतने बड़े पाप से आपको डरना चाहिए। बंधुओं, हानि हो या लाभ, यश मिले या अपयश, गुण हो या कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, आप सत्य को नहीं छोड़ेंगे तो नियम से आपको आज नहीं तो कल तो लाभ ही लाभ होने वाला है। तो आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में आप साक्षात देख सकते हैं, संसार जगत भी खुली किताब है। आपके पास किताब खोलकर पढ़ने का टाइम कम होवे तो कोई बात नहीं, इस खुली किताब को भी पढ़ा करो, इसके लिए अलग से समय की आवश्यकता नहीं होती। आप देख सकते हैं जितने लोग अल्पज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, ज्ञान से रहित हैं, बहरे हैं और मुख में अनेक रोगों से सहित हैं, ये सब असत्य पाप का फल है। पिछले जन्मों में झूठ बोला होगा, निंदा की होगी, चुगली की होगी, इसलिए इस जन्म में ऐसी दशा और दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। बहुत पढ़े तो क्या पढ़े, बोले नहीं जैसे बोले ना ही विचार, और हरे पराई आत्मा जीव वही तलवार। आप पढ़े लिखे यदि कहलाते हैं, अपने आप को बोलते हैं, लेकिन सोच विचार कर नहीं बोलते हैं तो आप वाकई में पढ़े लिखे नहीं हैं। आपकी ये जिह्वा नहीं है, ये तो तलवार है, क्योंकि इसके द्वारा दूसरों की हानि हो रही है। देखा जाए इस जिह्वा के द्वारा
आप चाहें तो मिठाई रसगुल्ला जलेबी का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके द्वारा जहर का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे हीरा मोती जवाहरात का काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इस जिह्वा के द्वारा अस्त्र शस्त्र का, खलबट्टा का, उखली मूसल का, कुल्हाड़ी का, सब का काम किया जा सकता है। ऐसी अद्भुत चीज़ है ये जिह्वा। केवल प्रयोग करना आना चाहिए। खेत तो ऐसी बात का है कि जिह्वा जन्म से मिल जाती है, लेकिन जीवन बीत जाने के बाद भी जिह्वा का सदुपयोग करना नहीं आता है। यह बहुत खेत की बात है। बस और अधिक खेत इसका बात का है कि प्रवचन में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सत्य और अहिंसा की महिमा है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर इस देश को आज़ाद करवाया था, पर हमारा नाता कितना है सत्य अहिंसा प्रेम का? हमसे इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं और दिवाली पर पुत जाता है। सत्य अहिंसा प्रेम का हमसे इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं और दीवालों पर पुत जाता है। इससे कल्याण होने वाला नहीं है बंधुओं। आपका कल्याण तो जब तक आत्मसात नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं है। जिसका मन सत्य में निष्ठ है वो व्यक्ति तपस्वी और दानी से भी श्रेष्ठ है। जो सत्यवादी है वो तपस्वी से भी बड़ा है और दानी से लाखों करोड़ों रुपयों का दान करने वाले से भी श्रेष्ठ है। इसलिए आप तपस्या नहीं कर पा रहे तो खेद मत करना, और करोड़ों का दान नहीं कर पा रहे तब भी खेद नहीं करना। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपके पास उन दोनों से भी ज़्यादा पुण्य आएगा। उन दोनों दान देने वाले और तपस्वी से भी ज़्यादा पाप कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा। उन दोनों से पहले आपका कल्याण होगा। आप निश्चिंत रहें, सत्य पर विश्वास रखें, आस्था रखें। आगे कहते हैं सत्य व्यक्ति बोलता है तो कभी कभी परेशानी तो आती है। सत्य से व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है। सत्यवादी परास्त नहीं होता है। सत्य व्यक्ति को किसी के चरणों में झुकने नहीं देता, सत्य व्यक्ति को किसी की नज़रों में गिरने नहीं देता है। इसलिए यदि आप किसी के चरणों में नहीं गिरना है, किसी की नज़रों में नहीं झुकना है, नहीं गिरना है, सत्य को नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, किसी का यश फैल जाए, किसी को कोई अच्छा समझ ले, किसी कोई लाभ हो जाए, तब भी धैर्य रखना कि ये तो है तो असत्यवादी, इसका फल तो इसे भोगना ही पड़ेगा। हम क्यों निंदा करें, झूठ बोलें, इसकी मतलब गवाही देवे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये सही है। हमको शांत रहना चाहिए। शांत बनना संत बनने से भी ज़्यादा कठिन है। आप संत नहीं बन सकते हैं तो कम से कम मन वचन से शांत हो जाइए, आपका संत बनने में देरी नहीं लगेगी। ऋषभदेव अहिंसा मिशन नागपुर से एक ध्वज आया है और उसका विमोचन होना है। इस महान अनुष्ठान में जो मुख्य पात्र बने हैं, यदि वे यहाँ पर उपस्थित हों तो कृपया मंच पर आ जाएं। मनोज भैया बाहुबली बने हैं, कृपया आ जाएं। जामनेर परिवार से सुगन चंद जी साहब, हमारे राजू भाई बारदाना आ जाएं, और भी जो भी मुख्य पात्र बने हैं कृपया पधारें और इस जो नागपुर से अहिंसा मिशन से जो ध्वज आया है उसका विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 5100 रुपये की राशि देवेंद्र कुमार जी, साजन कुमार जी सिंघई, साजन बोरवेल परिवार की ओर से हमें 5100 रुपये की राशि इसका विमोचन करें। पूज्य महाराज श्री के पाद प्रक्षालन जो उन्होंने पूर्व में किए थे उसके निमित्त से उन्होंने 5100 रुपये की राशि दी है। सुनील जी, सपना, संजीव जी, कृपया आप भी आ जाएं और विमोचन करने में सहयोग प्रदान करें। नागपुर से ये पधारा है जैन ध्वज, जियो और जीने दो। बोलो अहिंसामयी जैन झंडे की, जैन धर्म की। नमोस्तु 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 नमोस्तु।